मैं वेलकम करना चाहूँगा फ्यूचर टॉक्स के पॉडकास्ट पर मिस्टर उद्धव पारब। अब मैंने आई गेस सही परब प्रोनाउंस परब 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 हाँ या लाइक इट्स सर। लिटरली लाइक ये परब क्या होगा, इट्स दैट्स व्हाट माय नेम इज। ओके ओके ओके। तो मैंने आपको रिसेंटली एक शो के थ्रू ही मिला आपसे, राइट? यू या हाँ, आप होस्ट थे उसके, आई गेस या होस्ट। हाँ, तो मैं मेरा था क्लियर माइंड में कि मैं पॉडकास्ट पे एक कॉमिक को लाना चाहता हूँ और मुझे काफी पसंद आया। मतलब जो आपका तरीका था ना, मेरे को बड़ा मस्त लगा। मैंने कहा चलो ये बंदा सही है, ओके, हाँ पॉडकास्ट थैंक के लिए यू। अब अप्रोच करते हैं। लेकिन जब मैं गया इंस्टाग्राम फीड पे, अब ओके, मैंने सोचा मैं ये तो मैंने बहुत ज्यादा ऊंचा हाथ मार लिया, मतलब कि नहीं नहीं मुझे मैं कोई ज्यादा ऐसे ऐसा भी कुछ कॉमेडी वाइज तो किल नहीं किया, बट आई विल टर्न 30 दिस वीक, तो लाइफ में कुछ ना कुछ किया है मैंने भी। नहीं तो क्या वो, मतलब बिल्कुल बिल्कुल आपने किया है। और मतलब मैंने आपका लिंक ट्री के लिंक देखे। मतलब एक होता है आदमी एक या दो लिंक देता है, मतलब लिंक ट्री पे भी अंदर एक लिंक ट्री दिया जा सकता था। मतलब आपने इतना काम कर रखा है, इतना काम कर रखा है, मुझे लग रहा था मैं मतलब पॉडकास्ट कर भी पाऊंगा या नहीं, सही में नहीं नहीं मैं द थिंग इज मेरे को थोड़ा बहुत ऐसे एडीएचडी है, तो मेरा हम्म, ध्यान चीजों से हटता रहता है, तो इसलिए इतनी सारी चीजों का है। और अ, लिंक्डइन पे तो मोस्टली मैंने मेरे पॉडकास्ट के लिंक्स और क्या हम्म, बोलते हैं उसको, शो की टिकट के लिए भी शो डाल के रखे हैं। अच्छा। अगर गलती से लोग खुश होके आ गए तो ठीक है। मैं मतलब जितने भी लोग सुन रहे हैं मैं बताना चाहूंगा, इन्होंने अपने बायो में लिखा है न्यूरो ए टिपिकल फोटोग्राफर राइटर कॉमिक एंड ही हम्म, इज फीचर्ड बाय एप्पल, हिंदुस्तान टाइम्स एंड मैशेबल इंडिया, है ना? या शायद हाँ, मैशेबल या मैशेबल या इंडिया। और मैं तो ऐसा हो गया था, नहीं मेरे को पहले प्रोफाइल चेक करनी लेनी चाहिए थी। अब मैं होस्ट कर पाऊंगा या नहीं, थोड़ा सा दिक्कत। ओके। हाँ, तो ज्यादातर ये पॉडकास्ट बताते हैं यहाँ पर। मैं आपसे काफी सारी चीजें मतलब पूछूंगा, और मेरा इसका एक जो कहते हैं एक आइडियोलॉजी है जिस उद्देश्य से मैंने शुरू किया है कि इंडिया में 93, ये रिसर्च से कि 90 to 93% ऑफ द स्टूडेंट्स जो कि एज 17 से 21-22 तक है, उनको सिर्फ 7 करियर्स पता है। अमेजिंगली ओके, वाओ। 7 करियर से ज्यादा जानते ही नहीं है। मतलब इंजीनियरिंग के इतने नाम है। अरे हाँ, मतलब तो मैं बहुत शौक था कि मतलब मैं यहाँ पर आया तो लोगों को ऐसा लगता है कि ये स्टैंड अप कॉमेडी, मतलब स्टैंड अप कॉमेडियंस बस पैदा होते, मतलब वो वही है, ये कुछ ऐसी एक जाति प्रजाति सी है, ये वो है, हम लोग नहीं कर सकते, ये क्या है ऐसी चीज है। तो उनका ये मिसकंसेप्शन हर एक चीज को लेके है कि ऐसा ओके। कुछ हो नहीं सकता। तो इसमें मैं आपके जरिए आपकी जर्नी शेयर करना चाहूंगा और आपसे जानना चाहूंगा कि किस तरीके से अप्स एंड डाउन्स आए, और मतलब किस तरीके से आप आज मतलब इस मुकाम पे पहुंचे हैं, जहां भी हैं, जैसे भी हैं। कि मैं और पॉडकास्ट पे आ गया तुम्हारे। अरे सर, अब तक ये कॉमिक स्टैंड पे तो नहीं आया मैं, बट कोई बात नहीं, कोई बात, वहां भी ये आ जाऊंगा। ये तो आपने वो कॉमेडी नाइट्स विद कपिल वाला कर दिया। कैसा लग रहा है आपको यहाँ के, आपने इतनी बड़ी बड़ी पिक्चर देखी है? But like that joke, I so the thing is, I'm working on a film project और उसमें one of the characters is like Kapil Sharma. ओके। So it's like वो जो काम करता है, लेकिन हर एपिसोड में करता है और हर एपिसोड में वो काम करता है, which is weird, but it's ऐसे नहीं बोल सकते, मतलब मैं कपिल शर्मा टाइप कॉमेडी नहीं कर सकता, लेकिन ऐसे नहीं बोल सकते कि उस आदमी में टैलेंट नहीं है। हाँ है वो, टैलेंट तो है, दिखता है कि वो किसी से भी बात कर सकता है और किसी से किसी भी। के भी खींच सकता है, बट ही विल नॉट गेट एन एफआईआर, लाइक यू नो। दैट्स अ टैलेंट डूड, दैट्स हाँ, उससे काफी और लाइक क्या। कॉमिक्स का आप देखोगे कि उसका इंटेंशन समझ में आता है कि ये टांग खिंचाई कर रहा है हाँ, या फिर ये खुद को बड़ा दिखाने की कोशिश कर रहा है। तो बिल उनकी जो टांग खिंचाई है उसमें कुछ ऐसा रहता है ना, इविल इंटेंशन नहीं दिखाई देता, हाँ, इसलिए हाँ, वो ही कैन राइट, गेट अवे विद इट। राइट, वो राइट। बात है। सो योर क्वेश्चन एसेंशियली वाज कि हाउ आई गॉट इनटू कॉमेडी। हाँ, एंड सबसे उससे पहले जो आप मतलब मैंने आपका पॉडकास्ट सुना, तो आप खुद हम्म। को एक मुंबई सर्कल में एक अकेला मतलब न्यूरो एटिपिकल कॉमेडियन बोलते हैं। तो मैं यहाँ पर मैं सर्किट में अगर हाँ, होंगे क्या मुझे भी पता नहीं, मुझे भी मतलब मैं ज्यादा इसके बारे में बात नहीं करता क्योंकि मुझे पता नहीं है अब तक हाउ इट अफेक्ट्स मी हाँ, बोथ पर्सनली एंड प्रोफेशनली। हम्म, तो आई एम ऑन दी इट्स टेक्निकली कॉल्ड दी एएसडी, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, सो आई हम्म, एम ऑन दी एएसडी स्पेक्ट्रम। और ये मेरे को बहुत ही रिसेंटली, मतलब 6-7 महीने पहले बात पता चली है। मतलब
थेरेपी में जाने के बाद। ओके तो मैं जनरली उसके बारे में इतना बात नहीं करता, बट मुझे ये बात का भी डर है कि अगर मैं नहीं बात करूंगा तो बाकी लोग भी नहीं बात करेंगे। तो इवन अगर मैं गलत वे में बात करूं, मैं कुछ गलत चीज बोल दूं या कुछ गलती से मेरे बोलने की वजह से इस पे कुछ प्रेजुडिस लोगों का लग जाए या लोगों का नजरिया चेंज हो जाए, वो भी ठीक है, क्योंकि उसी बहाने कुछ ना कुछ बात होगी। तो मुझे कभी कभी डर लगता है कि अगर मैं ऑफिस में लोगों को बताऊं कि मुझे ऑटिज्म है, तो फिर वो मुझे एक नजरिए से देखेंगे। हाँ, और अगर मैं कॉमेडी में बताऊं कि मुझे ऑटिज्म है, तो लोग मुझे एक नजरिए से देखेंगे। और वो डर से मैं जनरली बात नहीं करना चाहता, क्योंकि मुझे लगता है कि एक स्टैम्प लग जाएगा। क्योंकि हाँ, वो भी है। एक बार मैंने एक बहुत सीनियर कॉमिक को ऑफेंड कर दिया और मुझे पता भी नहीं चला कि मैंने उन्हें ऑफेंड कर दिया, और अब वो बहुत मेरे पे गुस्सा रहते हैं। और कैसे बात है कि एज समवन हु इज ऑन द स्पेक्ट्रम, हम लोगों को लिटरली सोशल क्यूज जो होते हैं, लोगों के एक्सप्रेशन से लेके लोगों के हाव भाव समझ में नहीं आते, लाइक वो हमको सीधा बाउंसर जाता है। तो मैं ऑफेंड करके खुश होके चले गया कि हाँ, आई हैड अ नॉर्मल कन्वर्सेशन। मुझे 3-4 महीने के बाद पता चला कि वो आज तक मेरे पे गुस्सा है। तो जनरली कैसा होता है कि अगर मैं अभी इसको यूज करूंगा इस केस में, तो वो बोलेंगे कि ये आई एम यूजिंग अ हैंडीकैप कार्ड, सो टू स्पीक। तो मैं जनरली इसके बारे में उतना खुल के बात नहीं करना चाहूंगा। लेकिन ऑटिज्म का यही केस है कि इंडिया में लोग जनरली डायग्नोस नहीं होते किसी भी मेंटल हेल्थ इश्यूज को लेके। बिल्कुल। क्योंकि अगर आप पता करोगे तो इंडिया में कुछ 0.34 साइकियाट्रिस्ट, 0.34 मतलब क्या ही नंबर होता है, मतलब फॉर एवरी 1000 पीपल। तो ऑब्वियसली लोगों को कुछ भी मेंटल हेल्थ इश्यूज है वो डायग्नोस तो होते नहीं है, तो वो बात है। तो ऑटिज्म तो उसमें भी ज्यादा रेयर होता है। ऑटिज्म में ऐसे भी होता है कि औरतों में सिम्टम्स अलग वे में आते हैं, लड़कों में सिम्टम्स अलग वे में आते हैं। तो औरतें तो और भी कम ज्यादा डायग्नोस होती है। तो वो बात है। तो थिंग इज, इंस्टाग्राम पे लिखना मेरे लिए एक बड़ी बात थी, बिकॉज आई वांट टू बी मोर ओपन अबाउट इट, आई वांट टू टॉक अबाउट इट, लाइक इवन इन कॉमेडी आई वांट टू जोक अबाउट इट, बट समवेयर मुझे पता नहीं कैसे करना है। लाइक ये चीज मेरे को बचपन से हमेशा लगती थी कि मैं किसी भी रूम में जाऊं तो मैं अलग हूँ। एंड आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट इट फ्रॉम द कॉमेडी वे कि मैं फनी हूँ, वो तो आगे जाके डेवलप हुआ। बट हमेशा कोई भी रूम में जाने के पहले मेरे को लगता था ये सब लोगों को कुछ पता है लाइफ के बारे में जो मुझे नहीं पता है। कुछ और तो ये अलग है। सब हाँ, कुछ तो अलग है। और इट टुक मी 28 years to find out 20 कि हाँ, टेक्निकली कुछ अलग है। आई हैड टू टेक अ टेस्ट एंड फाइंड आउट कि आई एम ऑन द स्पेक्ट्रम। तो वो मैंने इंस्टाग्राम पे लिखा बिकॉज अगर कोई और स्पेक्ट्रम पे है या उनको डाउट भी है, तो उनको वो किसी भी थेरेपिस्ट के पास जाके कंफर्म कर सकते हैं कि ये है या नहीं। तो वो बस मैं चाहता हूँ कि मेरे जैसे कोई और हो। जूम पे तो काफी बच्चे लोग भी आ जाते हैं आजकल शोज देखने, काफी फनी लगता है कि 13-14 साल के बच्चे जिनको माँ बाप ने फोन दिया है, फोन दिया है, हाँ। जूम के लेक्चर्स बिल्कुल, के लिए वो बिल्कुल, शो बिल्कुल। पे आ रहे हैं। बट अगर उनको भी वो एंजाइटी है हम्म, और वो अगर हेल्प मांग सकते हैं, तो वो अच्छा होगा। तो इस इंटेंशन से मैंने लिखा है वो इंस्टाग्राम पे। और with respect to comedy, it's a very funny story. I work as a copywriter, मैं ads लिखता हूँ। And then eventually जब AI भी बहुत बढ़ रहा था और काफी cool चीजें कर रहा था, मैंने उधर जॉब पाने की कोशिश की और मुझे नहीं मिला। फनीली वो जॉब देवांशी को गया जो कॉमिक सन में गई थी। ओके, ओके। तो शायद मैं उतना टैलेंटेड तो भी था नहीं। तो बट आई ट्राइड गेटिंग अ जॉब एट AIB, देन आई वर्कड ऑन अ वेब सीरीज विद TVF, उनके साथ एक टीवी सीरीज डेवलप कर रहा था। एंड देन लाइक समवेयर आई रियलाइज कि मैं जो भी ये कर रहा हूँ उसमें भी ये ऑटिज्म का या खुद के इनसिक्योरिटीज का ये आ रहा है कि मैं लिखूंगा कुछ और ये कोई और जोक मारेगा और उसको बहुत ज्यादा पैसे मिलेंगे। So somewhere it was like I should cut out the middleman, हाँ, not from a monetary point of view, but like for my own growth as वो both psychologically and professionally, कि I could do this directly. So that's how I started getting into comedy. I was like, मैं दूसरों के लिए jokes नहीं लिखना चाहता, मैं ये खुद करना चाहता हूँ। So that was the idea, and that's how I... नहीं, बिल्कुल ये न्यूरो एटिपिकल के लिए जो आप ऐसे बाहर निकल के आए हैं, तो इंडिया में तो फिलहाल ऐसा है कि तुम बोल ही नहीं सकते अरे कुछ नहीं यार सही हो जाएगा, पागल वागल हो, अरे पागल है क्या, ऐसा कुछ होता है, मानता ही नहीं है कोई ये सब चीजें। सुबह उठ जा बेटा, सब ठीक हो जाएगा। सुबह 4 बजे, मतलब कुछ भी चीज हो, तुम्हारा पैर फ्रैक्चर है, सुबह उठाकर आराम मिलेगा। कुछ भी है। तो मैं आपका वो, तो उसमें आपने एक मेंशन भी किया था अभी, जो आपने कहा ना एक्सप्रेशन समझ नहीं पाता कि जैसे ही हम बाहर निकले एक कॉमेडी शो परफॉर्म करके, 2-3 लोगों ने कहा वी आर गोइंग ऑन द सेम वे, तो रास्ते में हम लिफ्ट दे देते हैं। and I was like, but why? Yeah. But that's how I am, like in the sense like stage पे मैं ज्यादा खुल के बात कर सकता हूँ, मैं आपसे बात कर पाऊंगा, लेकिन
स्टेज से उतर के वो इंटरेक्शन अलग हो जाता है। तो अगर आप मुझे बोलोगे कि फोटो चाहिए, बोले हाँ फोटो चाहिए, फिर आप बोलोगे कि बियर पीना है साथ में, आई विल बी लाइक नो, ये क्या है, ये कौन से कॉन्ट्रैक्ट में था, मैं मतलब लाइक यू नो। तो वो और कुछ लोग काफी मतलब कुछ कॉमिक्स ऐसे होते हैं जो काफी मतलब स्टेज पे एक्सट्रोवर्ट है, लाइफ में एक्सट्रोवर्ट है, और लाइक यू नो वो उनके लिए अच्छा है, पर ये मैं नहीं कर सकता। मैं हाँ काफी प्राइवेट इंसान हूँ। मैं स्टेज पे किसी से भी बात कर सकता हूँ, स्टेज पे उतर के आप मुझे बोलोगे बात करना है, लाइक नो थैंक्स। एंड दैट्स द डिफरेंस बिटवीन आई गेस लाइक बीइंग अ बिल्कुल। प्राइवेट सो हम्म। इंट्रोवर्ट कॉमिक। तो तो वैसे शायद इसी वजह से मैंने बहुत स्ट्रगल किया, पर नंबर नहीं मिल पाया था कि बात कर लेते पहले, डिस्कस करते। तो हाँ, लाइक, मतलब वो भी था और हाँ मैं काफी बिजी भी था क्योंकि हाँ अभी आईपीएल आ रहा है तो ऑफिस में हाँ, थोड़ा काम वाम थोड़ा बढ़ रहा है काम है। उससे रिलेटेड। हाँ, तो आप जो मैंने देखा वहां पर पढ़ा आपके आर्टिकल वगैरह, आप सावन में भी अभी रिसेंटली आप सावन के साथ काम कर रहे हैं, उनके साथ रिसेंटली नहीं, कोलेबोरेशन। मतलब एक्चुअली सरप्राइजिंगली काफी टाइम हो गया। मैं अभी वहां का अच्छा। फर्नीचर बनने की कगार पे हूँ। मैं 5 साल से किसी ओके। कंपनी में हूँ, व्हिच इज फर्नीचर वेरी बनने की। सरप्राइजिंग टू मी क्योंकि या क्योंकि जब मैंने काम करने चालू किया था तो मेरी मैक्सिमम जॉब थी एक जगह पे 2 साल तक। और हम्म वहां पे भी मुझे ऐसा लगता था कि बाप रे 2 साल हो गए, ये क्या अंकल टाइप ही है कि एक कंपनी में इतने साल काम करना। हम्म बट जियो सावन में मैं काफी टाइम से हूँ। मतलब आई हैड जॉइंड देम व्हेन इट वाज सावन एंड देन इट गॉट एक्वायर्ड बाय जियो एंड देन हम्म इट बिकेम जियो सावन। तो हम्म। काफी टाइम से हूँ। तो 2016-15 है ना, कुछ कुछ 15 वही का ईयर है। था, कुछ वही ईयर था। बिल्कुल। तो तो अब आगे बढ़ते हुए, तो आपने आपका इस तरीके से आप कॉमेडी में एंटर हुए, लेकिन आप लिख कब से रहे हैं, मतलब कब से ये लिखने का आया कहाँ से कि चलो मैं लिखता हूँ, या मुझे लिखने का जो शौक जो जानते हैं ना, जो कि खुद से आता है, तो कि किस तरीके वो से। कैसे होता है कि ऐसा था कि हमारे एक मतलब कैसे बोलते हैं कि एंड दिस इज व्हाई टीचर्स आर इम्पोर्टेंट। अगर आपका टीचर सही हो तो आपको लाइफ में एक अलग डायरेक्शन मिल सकती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो तो इंडिया में काफी रेयर होता है कि अच्छे टीचर्स हो जो एक्चुअली इन्वेस्टेड हो आपके लाइफ में, आपके करियर में। वैसे तो काफी रेयरली होता है। तो आई हैड सम रियली स्वीट स्कूल टीचर्स कि उनको मेरी ऐसे जो लिखे हम्म। थे मैंने एग्जाम में इतने पसंद आए, उन्होंने बोला कि ये स्कूल मैगजीन में प्रिंट होने चाहिए। तो फिर वो ओके। वैसे के वैसे स्कूल मैगजीन में प्रिंट हुए और फिर मुझे लगा कि मैं लिख सकता हूँ कि हम्म एक ऐसे तरीके से लिख सकता हूँ कि लोगों को इंटरेस्टिंग लगे। तो हम्म उसके बाद से मैं मतलब खुद के लिए स्टोरीज लिखा करता था, काफी बेतुकी थी वैसे लिखा करता था। फिर मैंने एक गलती की, मैंने बचपन से सबको बोला था कि मैं डॉक्टर बनूंगा। और हाँ हाँ, और फिर मैंने 12th में साइंस लिया था और मुझे बिल्कुल किसी मतलब बायोलॉजी तो भी इंटरेस्टिंग था लेकिन मैथ्स फिजिक्स वगैरह में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था। तो हम्म वो सब में मैं स्ट्रगल कर रहा था और मेरी इंग्लिश टीचर ने मुझसे कहा कि मतलब तुम चाहते हो तो तुम राइटर भी बन सकते हो। हम्म और फिर मतलब कहीं तो मेरे अंदर वो था कि नहीं करना है यार, मतलब नहीं बनना डॉक्टर, मतलब और एक डॉक्टर नहीं बनना है दुनिया में जहाँ पे इतनी डॉक्टरों की भीड़ है एक हद तक। हाँ हाँ। तो वहां से वो आइडिया आया। और एटलीस्ट लाइक अभी तो काफी ज्यादा लोगों को इन्फॉर्मेशन है, इंटरनेट का एक्सेस है, तो लोगों को पता राइट। होता है क्या हम्म करियर्स है, क्या स्कोप है। तो वैसे था। तो और उसमें भी कैसे था कि उस केस में भी ऐसा था कि इनसिक्योरिटी थी कि मैं लिखूंगा वो लोगों को पढ़ने में इंटरेस्ट होगा कि नहीं। तो फिर मैं डायरेक्टली फिल्में नहीं लिख रहा था या फिर हम्म मैं एड्स लिख रहा था। और एड्स लिखना भी मतलब कैसा रहता है कि वो उतना सेटिस्फाइंग नहीं होता क्योंकि अगर आपकी एड अच्छी है आपको पता नहीं किसने लिखी है। हम्म। चाहे वो अच्छी एड हो कि कोई भी टीवी एड आप देख लो अच्छी हो, चाहे वो हैप्पी डेंट की पुरानी वाली एड्स हो या फिर एमपी टूरिज्म वाली एड्स हो, कोई भी एकदम अच्छी एड आप टीवी पे देख, आपको पता नहीं किसने लिखी है। हम्म। आपको बस एड का जिंगल पता है, आपको बस टैगलाइन याद है और वो वैसे के वैसे हो जाता है। और हम्म। समवेयर आई थिंक दैट वाज माय ओन एवोल्यूशन की मुझको क्रेडिट चाहिए। और स्टैंड अप में सबसे ज्यादा जो ईगो को ठंडक मिलती है कि आप एक सेंटेंस बोलो, आपको इमीडिएट रिएक्शन मिल रहा है। लाइक उधर की दैट्स उधर। एक्सट्रीमली सैटिस्फाइंग। लाइक और डन एंड उसमें भी डस्टेड। कैसा लगता है कि हाँ डन एंड उसमें भी कैसा होता है कि आप अभी मैं एड लिखता हूँ जियो साउंड के लिए, तो अगर कोई एड काम ना करे तो ऐसे नहीं कि इमीडिएटली उनको पता है उद्धव परब ने लिखी है। मतलब वो आई डोंट नो ये कितना पॉपुलर होगा। कुछ लोग जो जियो साउंड यूज करते हैं और उनको हमारे एड्स पसंद नहीं आते तो उनको पता होगा कि उद्धव परब रिस्पॉन्सिबल है। पर अभी क्या होता है, एक एंग्री सा ट्वीट आ जाता है और उसमें भी कैसे रहता है कि लोग बोलते हैं कि अगर मैं हिंदी गाने सुनता तो तुम्हारे एड इंग्लिश गाने क्यों यूज कर रही है एड में। तो ऐसा कुछ तो बीतों का सवाल आता है। तो उसमें काफी लोगों की गलतियां हो सकती है। किसी ने सॉफ्टवेयर एंड पे गलतियां कर दी होगी, किसी ने राइट। इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट से गलत टैगिंग की होगी, तो मेरे पे ब्लेम नहीं आता। स्टैंड अप में ऐसा नहीं होता। स्टैंड अप में आप 100% रिस्पॉन्सिबल हो, आप कभी किसी और को ब्लेम नहीं कर सकते। कभी कभी आप ऐसे बोलते हो कि
ये ऑडियंस इंटेलिजेंट नहीं थी या ये ऑडियंस मेरे लिए नहीं थी, वैसा हो सकता है। हाँ, बट एंड में आप 100% रिस्पॉन्सिबल है, आपके हाथ में माइक था, आप अकेले स्टेज पे खड़े थे और आप डिसाइड करते हो कि आप कितना ऑडियंस आपको उस दिन सपोर्ट करेगी, कितना हंसेगी, सपोर्ट कितना अपलॉज मिलेगा, करेगा। पूरा आप डिसाइड करते हो। हम्म। तो आप अभी का सीन पूछते हुए, क्योंकि अभी जो कॉमेडी में जो चीज चल रही है, मतलब काफी ज्यादा नए नए स्टैंड अप कॉमेडियन उभर के आ रहे हैं, नए नए, हम्म, मतलब बच्चे ही कहूंगा, कुछ कुछ 17-18 साल के, 19 साल के। हाँ और हाँ। हाँ, और मैं देख रहा हूँ कि मतलब डिस्कॉर्ड सर्वर वगैरह पे इतने बेशुमार नए 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 प्लेटफॉर्म खुल गए हैं, और ये जो हम्म, नए नए लोग आ रहे हैं, तो मतलब अभी क्या सीन चल रहा है, मतलब कि लोगों को मतलब कोई स्क्रिप्ट पे ज्यादा जोर दे रहा है। काफी बार होता है ना, जैसे कि मैं पर्सनली मैं पोएट्री करता हूँ, ठीक है। तो हम्म, पोएट्री में क्या रहता है कि लोग काफी बार लोगों को सुनने में ज्यादा ध्यान दे देते हैं, मतलब जो हम्म, पोएट्री में ऐसा कहा जाता है कि तुम ज्यादा अगर सुनने लगो ना, तो फिर उसके बाद क्या रहता है कि तुम कुछ ना कुछ दिक्कत करने लगते हो, या तो तुम उस जैसे बनने लगते हो, उस जैसा हम्म, उस जैसा वो ट्यून आने लगती है। तो हम्म, और फिर लोग कहते हैं कि तुम उसके जैसा लिख रहे हो, तो वो ओरिजिनलिटी कहीं ना कहीं हाँ। लूज करता जाता है। तो ये चीज जो नए नए प्लेटफॉर्म पे आ रहे हैं, अब ये चीज कोई टोकेगा नहीं, मतलब जो हर जगह परफॉर्म कर रहे हैं ये हम्म, चीज। लेकिन ये शुरुआत में अगर सही नहीं की जाए, मतलब स्टार्टिंग स्टेज में हर कोई हम्म, नहीं बताता, तो ये खुद से किस तरीके से इम्प्रूव होनी चाहिए, और इसके लिए क्या वो तरीका है, क्या वो एक प्रोसेस है जिससे हम खुद को मतलब अपने उस कंटेंट पे काम कर सकते हैं कि जो मैं स्क्रिप्ट लिख रहा हूँ, तो किस तो तरीके से। ऐसा मतलब मैंने जितना स्टैंड अप कॉमेडी के बारे में सुना है, आई थिंक स्टैंड अप कॉमेडी की शुरुआत हर जो भी करता है परफॉर्म, हम्म उसकी शुरुआत इससे होती है कि वो किसी कॉमिक को देखता है, चाहे वो उसका हम्म स्पेशल हो, चाहे वो यूट्यूब वीडियो हो, और अंदर से एक आवाज आती है कि ये तो मैं भी कर सकता हूँ, हम्म और वहां से वो कॉमेडी करने लगते हैं। आई थिंक हम्म दैट्स व्हाट टेंड्स टू हैपन। और आप कभी भी आप किसी कॉमेडी शो पे जाओगे, अगर आपने गढ़ के जूम सब्सक्रिप्शन का एक्सेस लिया है, तो आप उसमें भी देखोगे तो अभी बहुत सारे बच्चे लोग कॉमेडी कर रहे हैं। हम्म और मैं और मेरी एक दोस्त है फातिमा करके कॉमिक है, हम डिस्कस कर रहे थे कि आजकल जो लोग जूम पे शुरुआत की, जिन लोगों ने कॉमेडी करने की, वो ज्यादा ही एजी है। हाँ मतलब वो सीधा सेक्स पे एकदम आउटरेजियस ऑफेंसिव जोक्स मार रहे हैं, कैसा रहता है। और हम लोग ज़ूम पे अगर आप उस दिन भी अगर मेरे को देखा होगा, मैं पूरा हम्म, टाइम कैमरा ऑन नहीं किया रहता क्योंकि हाँ मेरा हाँ नेटवर्क बहुत खराब है। हाँ हाँ तो वो ऐसा रहता है कि मैं इट्स लाइक यू आर लिसनिंग एंड सडनली समवन सेज समथिंग लाइक ऑफेंसिव अबाउट आई फक्ड समवन लाइक दिस और दैट एंड यू आर लाइक व्हाट, ये क्या हो क्या रहा है? हाँ तो एंड आई गेस दैट्स द वेरी नेचर, राइट? क्योंकि ये लोग घर पे से शुरुआत कर रहे हैं, अपने बेडरूम से शुरुआत कर रहे हैं, तो उन लोग में उतना ज्यादा कंफर्ट है। और अगर हम्म, आप जितने ज्यादा, मैंने ओपन माइक्स में गया तो हमेशा ऐसा होता था, कोई कॉमिक आता था और या तो वो जाकिर खान की तरह बनने की कोशिश करता था, एकदम बिल्कुल, नॉर्थ वाला हाँ हाँ जाकिर खान, पूरा सख्त लौंडा टाइप हाँ वाइब्स। हाँ, या फिर हम्म। अगर कोई मुंबई का है तो फिर वो एकदम कुणाल कामरा से इंस्पायर्ड होके एकदम बांद्रा की गलियों से आया हुआ लिबरल, लिबरल, ये लिबरल्स। या एकदम लिबरल, एकदम एकदम लिबरल, एकदम लेफ्ट लीनिंग, एकदम अगेंस्ट मोदी वाला कॉमेडी करते हुए। तो क्या होता है हाँ, कि जब आप शुरू करते हो, हम्म आप ओरिजिनल नहीं होते हो, आपने हम्म कुछ देखा है जो आपको आपसे कनेक्ट हो और आप उसके बारे में बात करना चाहोगे, तो हम्म आप करोगे परफॉर्म, बट ऑडियंस को उतना मजा नहीं आएगा और आपको भी इतना मजा नहीं आएगा, एंड हम्म, देन इट्स लाइक अ ट्रायल एंड एरर वाला इफेक्ट। और उसके बाद आपको पता है कि अब क्या करना है और अब हंसेगी ऑडियंस। लाइक बिल्कुल। मेरे मतलब नाउ आई इन जून आई फिनिश 3 years ऑफ डूइंग कॉमेडी। तो पहली बार जब कुछ किया था तभी ऊपर नीचे होता था, तभी मतलब काफी लोगों के लिए पहला 1 साल तो बस रहता है कि तुम में उतनी थिक स्किन है कि तुम कंटिन्यूअसली वो परफॉर्म कर सको हम्म, और ये रिजेक्शन ले सको, बिकॉज कॉमेडी इज वेरी डायरेक्ट। लाइक जैसे मैंने बोला कि अगर आपके परफॉर्मेंस के लिए ताली बजेगी, आप ही सोलली रिस्पॉन्सिबल है, तो आपको बिल्कुल। ही उतना सोलली बुरा भी लगता है। वहीं तो की वहीं डिसाइड हो जाता है हाँ, वो। वही के वही डिसाइड होता है। और वो बात है, जैसे आपने बोला कि आप पोएट्री सुनते हो, तो अगर आप फैज़ सुन रहे हो तो आप थोड़े ज़्यादा उर्दू हाँ हाँ, गुफ्तगू वाले वो वर्ड्स यूज़ बिल्कुल करने बिल्कुल। लगे। हाँ, बट कॉमेडी में ऐसे होता है, एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग उसपे भी लोग अलग-अलग वे में रिएक्ट करते हैं। लाइक मैं जनरली कॉमेडी थोड़ी कम देखता हूँ क्योंकि ऐसा होता है, मैं कोई सेट देखता हूँ और फिर मेरे को लगता है कि ओह! ये कितना मस्त था। आई हम्म शुड लाइक, और मैं शायद इंस्पायर हो जाऊँगा उससे, तो मैं हम्म पर्सनली प्रेफ़र नहीं करता। हम्म लेकिन शुरुआत तो सबकी वैसी होती है कि लोग जब आते हैं, नया शुरुआत करते हैं, तो वो कुछ ओरिजिनल नहीं साउंड करते। मतलब अरिजीत जब इनिशियली आके गा रहा था, तो लाइक राइट राइट। उसका वो क्या उसका एक वीडियो जो वायरल हुआ था, समबडी फकिंग फिक्स दिस माइक।
याद है आपको? तो वो उसमें वो देखा था मोहित वायरल। या उसमें अगर आप उसका सिंगिंग सुनोगे वो अरिजीत जैसा नहीं था, वो मोहित चौहान को कॉपी मार रहा था। तो अगर अरिजीत भी किसी को कॉपी मार मार के अरिजीत सिंह बनाए तो वो हाँ, तो प्रोसेस ही सबका है कि कोई हाँ। भी, बहुत कम लोग एकदम ट्रूली ओरिजिनल है कि आके ही सीधा फाड़ देंगे। हुँ। आपको वो रहता है ना, बिल्कुल आपको वो चीज़ ट्रायल है। एंड एरर करना ट्रायल पड़ेगा। एंड एरर बिल्कुल मैं काफ़ी और मतलब अलग-अलग वही पॉडकास्ट देख रहा था। तो उसमें मतलब एक स्क्रिप्ट दे परफॉर्म लाइक 13-14 टाइम्स वो करते हैं, कोशिश करते हैं, फिर चेंजेस करते हैं, हुँ, कोशिश करते हैं। तब जाके या ऑफ कोर्स। कहीं उनका कुछ यूट्यूब पे रिलीज़ कर रहे हैं या वो बता रहे हैं। तो तो 13-14 तो आप कम बोल रहे हो। अगर आप आकाश मेहता का कोई तो पॉडकास्ट सुनेंगे, आकाश मेहता बोलता है कि मैं एक सेट 200-300 बार करता हूँ, एंड इट्स लाइक, एंड आकाश मेहता इज लाइक लिटरली वन ऑफ द मोस्ट एफर्टलेस पीपल इन इंडिया व्हेन इट कम्स टू कॉमेडी। और अगर वो 200-300 बार करता है तो उस हिसाब से हम लोग को तो मतलब पीपल हु लाइक आकाश मेहता इज लाइक द वन ऑफ द फाउंडर्स ऑफ कॉमेडी इन द हुँ, इंडियन हुँ, सीन, हुँ। राइट? तो इस हिसाब राइट, से राइट। हम लोग को तो सोचना पड़ता है ना, हम लोग तो इतना मतलब 200-300 बार, 200-300 बार मुझे ये जस्ट अभी पता चल रहा है क्योंकि मैक्सिमम मैंने लिखा है देखा है कि 15 हुआ कि 20 बार हुआ ये अलग-अलग जगह परफॉर्म कर लिया 200-300 बार मतलब या मतलब बहुत वही है। तो आपको लगभग 3 साल हो चुके हैं इस सीन में। या तो हुँ। मतलब अगर आप बताना चाहें कि आपने ऐसे किसको देख के मतलब ऐसे शुरू किया था कि जिससे आपको लगा था कि चलो इस जैसा है तो चलो मैं भी कोशिश करता हूँ कि So, like, is just I like that interview I had at AIB was pretty weird. Like, I'm dying to work with Tanmay Bhatt or Tanmay Bhatt is dying to hire me or something. तो ऐसी तो कोई बात नहीं है. तो so I think like somewhere that actually helped me realize कि like why am I, and the thing is that's the thing कि अगर बोलूँ कि मैं किसकी तरह लिखना चाहता हूँ तो लाइक ऐसे मैं बोल नहीं सकता, क्योंकि फिर मैं कैसे रहता है कि व्हेन यू आर इनटू समथिंग आप ऐसे 100-200 लोगों के नाम ले लोगे, बिल्कुल, बिल्कुल। हुँ, राइट? हुँ। तो फॉर मी पर्सनली द वेरी आइडिया वाज कि मुझे जोक्स लिखने नहीं है, मुझे जोक्स परफॉर्म करने हैं। हुँ, हुँ, एंड हुँ। लाइक माय एंड गोल, लाइक माय ड्रीम इज टू मेक एटलीस्ट वन फिल्म इन लाइफ. हुँ, हुँ। एंड आई वाज लाइक वेरी लाइक थिंकिंग कि अजीज अंसारी को तो नेटफ्लिक्स ने पूरे शो दे दिए, स्पेशल दे दिए, तो मैंने सोचा कि अगर मेरा भी लक चल गया तो हो जाएगा। और इंडिया में भी हुआ है, बिस्वा ने भी शो किया हाँ, है, हाँ, केनी ने भी बिल्कुल। शो किया है। सभी सभी को तो रखते हैं। समवेयर आई थिंक आई वाज थिंकिंग लाइक मेरे अंदर ऐसा एक अनटेस्टेड सेल्फ कॉन्फिडेंस था कि काफी इजीली रनवे बिल्ड हो जाएगा और मैं वायरल हो जाऊंगा और चीजें हो जाएंगी। वैसे बिल्कुल हुआ नहीं है ऑब्वियसली। ओके, तो वैसे बात है। तो ओके, ओके, आई ओके। डोंट नो, लाइक आई डू एंजॉय बिस्वास कॉमेडी अ लॉट। लाइक आई थिंक हुँ। बिस्वा ने जो यूट्यूब पे वीडियोस डाले थे इनिशियली अरे! अनानास और बनाना वाले, वो अब उसकी जितना क्वालिटी राइटिंग अब तक इंडिया अ, में आया नहीं है। बिस्वा तो मतलब हैंड्स डाउन मतलब बिस्वा के लिए तो या मतलब फ्रॉम स्टार्टिंग वो बिस्वा और सेकंड कॉमेडियन उनका वो था ना एक पॉडकास्ट दे यूज्ड टू रिएक्ट ऑन फिल्म्स। कनन गिल, हाँ, कनन गिल। या तो pretentious हाँ, तो मैं वो देखा करता था उससे आते-आते मतलब मतलब एक बिस्वा और ज़ाकिर खान और कुछ भी मेहता जो उनका यूट्यूब चैनल है। हम्म तो या मैं इसी से शुरू किया तो मतलब ये लोग तो ऐसे थे कि मतलब क्या ही बोला जाए इनके सेट्स। तो सो दैट्स द थिंग, लाइक आई डोंट नो लाइक किसके, लाइक मैंने कॉमेडी मतलब मैं इंडिया में यूट्यूब की वजह से डिस्कवर हुई है, लेकिन मैं फॉरेन के कॉमिक्स को बहुत टाइम से, मतलब हुँ, कॉमेडी हुँ। सेंट्रल के स्पेशल्स हो, जॉर्ज कार्लिन के स्पेशल्स हुँ, हो, हुँ, ये हुँ। सब मैं कॉलेज के टाइम से काफी टाइम से देख रहा था। और हमेशा ऐसा था कि एक दिन करूंगा, एक दिन करूंगा, एक दिन करूंगा। And like that interview at AIB where I was like, why am I working so hard to make other people rich and to have other people narrate my jokes? हाँ, Because हाँ, even copywriting is that essentially कि आप लिखोगे कुछ और कोई और परफॉर्म करेगा, परफॉर्म करेगा, राइट। like you know. तो it's like I think it was somewhere वो years of watching stand up comedy हुँ, and हो wanting to be like, you know what, हाँ, now I am grown up enough to put myself in the center of things instead of like बिल्कुल, being बिल्कुल। behind. तो इस पे मैं आगे पूछना चाहूँगा इसी के से कंटिन्यूअस में कि हम्म आपने करीब-करीब 3 साल हो गए, तो आपने हम्म जो पहला ऑफ़लाइन ही मेरे ख़्याल से शुरू किया होगा, सबसे पहला ऑफ़लाइन ही परफ़ॉर्म yeah किया होगा। yeah तो जो पहला ऑफ़लाइन हुआ था, तो उसमें वो हम्म क्या क्या फ़ील आया था? क्योंकि मेरा पर्सनली मतलब मैं बहुत ही ज़्यादा एंग्ज़ायटी हो जाती है, मैं मतलब हार्ट रेट आउट हो जाता है मेरा ऐसा तो वो so हाँ, वो क्या था वो पहला स्टेज परफ़ॉर्मेंस? So my first time is still on YouTube. You can go check it out. अगर आप उद्धव परब डालोगे तो I think पहला सर्च रिजल्ट वही आएगा। तो आपको अगर हुँ, देखना है तो आप देख सकते हो। So what had happened was I was trying to
लाइक कैसा रहता है कि माय डे जॉब इज फेयरली एग्जॉस्टिंग एंड बिजी अ लॉट ऑफ टाइम्स, तो मुझे पता नहीं था कि कॉमेडी सीन में जाते कैसे हैं। तो so I just like signed up for an open mic and I showed up there. And I think Aman करके एक कॉमिक है जो शायद ये सीजन कॉमिक स्टैन में, he opened the door at the venue and he's like, who are you? Then I said, I'm on the lineup. And he's like, no, you're not on the lineup. Then I like, मैंने अप्लाई तो किया था गूगल शीट पे. Then he's like, 200-300 लोग अप्लाई करते हैं, सिर्फ 5 लोगों को स्पॉट मिलता है. Okay. एंड आई वाज लाइक, ओ माय गॉड, लाइक इतना कंपटीशन कॉमेडी में, और अभी भी है काफी कंपटीशन बिल्कुल कॉमेडी में. एंड आई बिल्कुल. वाज लाइक, ओके. सो ही टोल्ड मी कि अगर तेरे को शो देखना तो देख सकता है, नहीं तो पर तू परफॉर्म तो नहीं कर सकता. एंड देन आई वाज लाइक वेरी अपसेट कि कैसे अंदर घुसना है, कहाँ पे परफॉर्म करना है, बिकॉज इनिशियली वंस यू आर ट्राइंग टू गेट इन इट्स वेरी ट्रिकी. अब तो हर एक प्रोड्यूसर का खुद का व्हाट्सएप ग्रुप है जहाँ से आपको पता चलता है कि ये वाला ओपन माइक हो रहा है, ये वाला शो हो रहा है, आप अप्लाई कर सकते. तो कहानियां करके एक पोएट्री स्टोरी टेलिंग करके एक हाँ यूट्यूब चैनल है. बिल्कुल तो बिल्कुल. उन्होंने बोला था कि वी आर डूइंग एन ओपन माइक, आप अपनी स्टोरी हमें भेजिए और आप आके परफॉर्म कर सकते हैं. देन आई वाज लाइक, श्योर, इनका तो काफी क्लियर लग रहा है, बिकॉज आई ऑलवेज हैड दैट आइडिया कि आई एम फनी. मैं हूँ फनी, क्योंकि ऑब्वियसली कॉन्फिडेंस होता है पहले ओपन माइक के पहले, सबके पास सिर्फ कॉन्फिडेंस ही होता है, और वो काफी इंपॉर्टेंट है. तो जब तक वो नहीं होता, आप एक्चुअली पहली बार माइक पे जाओगे नहीं किसी. तो मैं कोपल करके है टेपर टेल की, शी इज लाइक अ गुड फ्रेंड नाउ, तो उसको मैंने भेजा मेरा स्टोरी, और उन्होंने बोला हाँ आके परफॉर्म करो. और मुझे पता नहीं था कि स्टोरी टेलिंग अलग होता है, कॉमेडी अलग होता है, पोएट्री अलग होता है. मुझे तो पोएट्री वाले लोग काफी पसंद है, लाइक या अमनदीप या हेली. आई रियली लाइक एंजॉय देयर वर्क. तो वो जो भी कॉमिक्स आके चुटकी बजा रहे हो, ये कर रहे हो, आई फाइंड इट वेरी स्टूपिड. बस टैलेंट होता है, मतलब ये क्या ही है कि मतलब, और एक आई नो सम प्रोड्यूसर्स या वेन्यू रनर्स जो बोलते हैं कि पोएट्री ओपन माइक्स पे ज्यादा लोग आते हैं मोर देन स्टैंड अप कॉमेडी, एंड दैट्स लाइक एग्जैक्टली. एंड आई वाज लाइक वाओ, पर इसलिए बुरा लग रहा है क्या कॉमिक्स को? नहीं, मैं तो मुझे तो कुछ इश्यू नहीं है ये चीज पे मैं शौक हूँ कि ऐसा, मतलब ऑनेस्टली अगर वैसे तो मतलब ओपन माइक्स पे लोग आते नहीं है उतने. सो मैंने उनको अपनी स्क्रिप्ट भेजी, एंड उस स्क्रिप्ट भेजने के पहले 2-3 महीने पहले मैंने अलेक्सा का डिवाइस इंडिया में काफी आने लगा था. तो मैंने काफी सारे जोक्स लिखे थे अबाउट हाउ माई फैमिली रिएक्ट्स टू टेक्नोलॉजी, हाउ माई like how a traditional Indian family will react to technology, and I went and performed there. और वो मैंने काफी किल किया था, लाइक वो तो मतलब मजा आ गया था. उरूज अशफाक was hosting that mic, and she was like, oh you are really good, you should be doing this regularly. So that was pretty good, like, and the video of it is out there. In retrospect, I hate it because I was nervous. I'm talking too fast. I'm not talking in Hindi and English. I'm mixing English too much. And I remember at some point, people were clapping and applauding, and I had forgotten my jokes, and I made up jokes on the spot, and even those worked. And I remember that feeling of my heart pounding in my chest, like when you're that anxious, ekdam dhak dhak dhak, as if like you're running for 10 kilometers or something. So I remember all that, but that was unforgettable because like I remember I killed it pretty well that day. और वो इसलिए भी हुआ था क्योंकि मेरे पहले मतलब अमनदीप या हेली जैसे लोग आके एकदम इमोशनल साइंटिस्ट स्टोरी जो उनके जाके जाते हैं, और उसके बाद कोई आके बोलता है कि मेरी फैमिली का व्हाट्सएप ग्रुप अनोइंग नहीं है क्योंकि उसमें मैं ही नहीं था. तो ऐसे कोई बात कर रहा है तो ऑब्वियसली काफी वाइब चेंज हो जाती है. और मतलब अगर टेपर टेल के मतलब ऑडियंस मैंने जितने उनके काफी सारे शोज भी अभी रिसेंटली होस्ट किए हैं, तो उनकी ऑडियंस काफी प्यारी होती है. तो ऐसा नहीं है कि कॉमेडी वाली ऑडियंस बहुत बार कैसे होता है, कॉमेडी एडजेसेंट ही होती है कि उनको लगता है कि मैं ये कर सकता हूँ, इसलिए वो देखने भी ओपन माइक्स आ जाते हैं. ये तो मैं कर सकता हूँ. तो इसमें ऐसा रहता है ना, कुछ लोग बेचारे क्राउड वर्क करने जाते हैं और एक लोग हल्के से फनी होते हैं, तो फिर वो उल्टा जवाब देके होस्ट से ज्यादा किल कर लेते हैं. तो वो सब भी चीजें होती है. बट पहले बार काफी एंग्शियस था, एटलीस्ट टिल आई वेंट अप ऑन स्टेज. आई रिमेम्बर आई वाज वेरी नर्वस. And I remember talking to Uruj and telling her कि आपको हमारे साथ कोई पॉडकास्ट करना चाहिए. And one of the reasons I was asking her was I was thinking कि अगर ये बहुत बकवास भी चले गया तो there must be some ROI for me कि अगर वो हमारी कंपनी के साथ कोई पॉडकास्ट करेगा तो कुछ तो अच्छा निकलेगा इसमें से. मैं सावन के लिए तो डील ला रहा हूँ. मतलब कितना भी पर्सनली खराब हो गया कि मेरा बॉस मुझे कम से कम ये दे सकता है कि अरे हाँ
उरुज के साथ तूने मीटिंग की थी वैसे वाली। डील तो हो रही है एटलीस्ट। या तो तो वैसे था एंड आई थिंक लाइक it's uh, it's okay to be nervous, and I think हम्म anyone who is interested in trying comedy or poetry or any art form, हम्म if you this happens a lot, लोग जाके ऐसे बोलते हैं कि अरे ये मेरा पहला बार है, okay, and then people start clapping, तो लोग राइट राइट generally बहुत बहुत supportive होते हैं। बिल्कुल तो बिल्कुल भी। but कभी कभी अगर कोई शो में बॉम्ब करता रहता तो मैं भी ऐसा करता कि ये तो मेरा पहला बार है, एंड देन बी लाइक हाँ आज सुबह से पहले बार है, ठीक है। नाइस, मैं यूज करेगा अभी ये लाइन कभी भी यू या मैं गो फॉर इट, गो फॉर इट। आई होप इस सो पे आप कुछ वो अगर ना आए नर्वस कॉपीराइट। या आप नर्वस हो तो आप करो, क्योंकि नर्वसनेस के जाने नहीं वाला, टिल यू गेट कंफर्टेबल ऑन द स्टेज, और वो बिल्कुल कंफर्ट बिल्कुल। लाने के लिए कुछ एक साल आपको परफॉर्म करना पड़ेगा मिनिमम, कोई भी आर्ट फॉर्म हो, हम्म बिफोर यू आर लाइक अरे हम्म ये मैं इधर आया मैं अभी किल करेगा, लाइक तो बिल्कुल। वैसे लाइक आई तो आई एम फ्रेंड्स विद मुनावर फारूकी, और उसने मेरे आसपास ही कॉमेडी चालू की थी, और ओके ही वाज वन ऑफ द फ्यू पीपल जिसको स्टार्टिंग से देख के लगता था कि ये एफर्टलेस है। या मेरी एक दूसरी दोस्त है हाँ फातिमा, वो भी ऐसा था कि आई उसको आई देख के जस्ट लगता था कि इसको इसको तो आता है, लेकिन पैदा ही हुई है हाँ सीख के, ऐसे वाला। वही मतलब हाँ, सो लुक्स इजी। तो या तो बट टर्न्स आउट लाइक फातिमा, मतलब जब कॉलेज में थी तो उसने काफी कैनवस लैब क्लब के शोज देखे थे, तो वो उसका हम्म ट्रेनिंग था टू सी हम्म दैट, एंड देन व्हेनेवर शी वाज रेडी देन शी वाज रेडी, बट वो एफर्टलेस लाने के लिए तो मेहनत करनी पड़ेगी, वो बहुत कम लोगों को बचपन से आती है, और वो हम्म, आप में है भी नहीं, वो करने के लिए आपको अपना नर्वसनेस 5 मिनट के लिए ही सही दबाना पड़ेगा। दबाना तो पड़ेगा पहली बार तो सब बिल्कुल। लोग नर्वस हो गए, बट वो तो कुछ भी बात नहीं, मतलब अभी भी अगर बहुत टाइम के बाद शो करो तो काफी नर्वसनेस होता है। अभी मतलब मैंने कुछ 3-4 हफ्ते से लाइव शो नहीं किया, हाँ हाँ तो उसमें भी कुछ अलग फीलिंग आती है कि लाइक अरे यार लाइक कैसे होगा, लाइक क्या होगा। फनीली सो आई आफ्टर लाइक अ लॉन्ग टाइम आई वाज ओपनिंग फॉर अपूर्वा गुप्ता, हम्म और वो माइक में स्टैंड से निकालने गया और वो माइक ही उड़ गया हाथ से। हो एंड इट तो जस्ट लाइक वेंट ऑफ द स्टेज, एंड देन आई वाज लाइक अरे यार जूम का कितना अच्छा होता है। मैं कैमरा अपना बंद माइक कर सब सकता लेके था, आते हैं। मैं कैमरा या बंद कर सकता था। या नहीं इससे ना मुझे क्या याद आया, ठीक है, और इसी से जुड़ा हुआ मेरा अगला वो भी रहेगा एक चीज कि मतलब एनीवेज मैं कुछ लास्ट ऑलमोस्ट हो गया, मैं 6-7 साल से लिख रहा हूँ, और वाकई में ये जो आपने चीज कही ना कि टीचर ऐसे होने चाहिए, व्हेन आई वाज इन 9th स्टैंडर्ड, तो वो जो मुझे हिंदी की टीचर मिली थी वो पीएचडी थी, शी वाज ऑलरेडी अराउंड 55 और 60s इन मतलब 50s एंड 60s, और वो मतलब जिस सलीके से जो कहते हैं ना कि एक तो होता है टीचर को कम आता है लेकिन जितना आता है वो पूरा सिखा सकता है, लेकिन उस टीचर का फायदा नहीं जिसे सब आता है लेकिन वो सिखा नहीं सकता उतना। दिखा कुछ नहीं हाँ, सकते यार। लेकिन वो टीचर को आता बहुत था और उन्होंने पूरा ही सिखा दिया, तो मतलब उनको देख के लगा यार मतलब हिंदी वाकई में दमदार तो है, हम क्यों ऐसे भाग रहे हैं कि नहीं, जो उनका सिखाने का सलीका था, तो उसकी वजह से वैसे धीरे धीरे लिखना शुरू हुआ। और जो फर्स्ट टाइम आपके साथ हुआ था, ठीक है, करीब करीब 2017 में मैंने पहला परफॉर्मेंस दिया था, सामने ऑलमोस्ट 2500 लोग हैं, और मैं ओह मोबाइल, वाओ, इतने लोग। हाँ, और मैं मोबाइल लेके गया हूँ कि मतलब मेरा ज्यादातर क्राउड वर्क रहता है कि ऑन स्पॉट थोड़ा सा पोएट्री की बात की, कुछ वर्ड्स लिए, और वो थोड़ा सा एंगेजिंग रहता है, तो आई वाज काइंड ऑफ अ फिलर, ठीक है, मैं फिलर दे रहा था। तो 2500 लोग और मेरी हार्ट बीट मतलब ऐसा रूफ से ऊपर जा चुकी है, मैंने मोबाइल लिया, मोबाइल की बैटरी 1% एंड शटिंग डाउन, खत्म। ओके। मेरा हाथ ऐसे ऐसे माइक मैंने पकड़ा हुआ है, ओके, अब मुझे ना शेर याद आ रहे हैं ना कोई गजल याद आ रही है जितनी जो मैं सोच के गया था। ओके। बट जो भी मैंने पुराना लिखा था तो इधर उधर से थोड़ा बहुत वही शेर बनाया, जो भी कोशिश की गजल करने की तो मैंने किया, तो वो पहला एक्सपीरियंस आई कैन टोटली रिलेट विथ यू कि कैसा वो हो सकता है। तो लाइक 2500 लोग तो बहुत कम लोगों को नसीब होते हैं, लाइक 2500 तो मतलब जाकिर खान को भी जाकिर खान बनना पड़ा था वो करने के लिए। नहीं, तो वो क्या हुआ था ना, ये जो कॉलेज शोज वगैरह रहते थे ना, मुझे भी नहीं पता था, मुझे मिल नहीं रहा था, क्या हुआ था कि ये जो आर्टिस्ट वगैरह डांस कंपटीशन आते हैं ना, जज वगैरह आते हैं, परफॉर्मेंस होती है, तो उसके बीच में कुछ प्रेप कर रहे थे वो लोग, तो उनका ये था कि वो पका चुके थे एंकर, मतलब पका क्या चुके थे, उनका ये हो गया था अभी हो गया बहुत कुछ, तो अब फ्रेश चाहिए, तो अरे भविष्य इधर आ, इधर आ, इधर इधर सुना ना, कुछ हमको सुनाते, इधर सुना के जा, तो वो बाई चांस मुझे लगा एंड लोगों को पसंद आया, सो अच्छा। तो उस तरीके से ओ, शुरू हुआ। तो तो ये तो कॉलेज में मैंने भी किया था हाँ बीच बीच में कॉलेज फेस्ट में, बट हाँ लाइक आई गेस उतना कॉन्फिडेंस नहीं था कि मैं
हाँ, और अगर मैं कर लेता तो काफी टाइम बच जाता मेरा ब भी, क्योंकि आई बच जाता। स्टार्टेड एट 28। हाँ, तो उस बिल्कुल। हिसाब से आई थिंक योर इंटेंशन वाज कि ये पॉडकास्ट का कि लोगों को 7 से ज्यादा करियर ऑप्शंस बताओ। तो हाँ, अगर आपको कुछ भी आर्टिस्टिक करना है तो आपको काफी टाइम देना पड़ेगा, तो आप देना जितना पड़ता है। जल्दी शुरुआत कर सकते हो बिल्कुल, कर लो, बिल्कुल। तो तो बेटर ही होगा आपके लिए। इसी के साथ मेरा यही चीज़ से स्टिक करके क्वेश्चन है, जो कि मेरे ख़्याल से अब मैं भी मतलब कि इफ यू डोंट माइंड हम बाद में ऐसे मैं कभी हाँ, आपके पास ऐसे इंटरव्यू देने आ सकता हूँ, ठीक है? तो ये है कि मतलब जैसे मैं काफ़ी समय से मैं ऑफलाइन ओपन माइक्स कर रहा हूँ, मैं जाता हूँ हुँ, अलग-अलग सेशंस में वहाँ करते हैं ओपन माइक, इवेंट कुछ टिकटेड इवेंट्स भी किए हैं। तो ऐसा हुँ, काफ़ी दोस्त वगैरह करते हैं, काफ़ी लोग शुरू करते हैं, लेकिन एक होता है ना लेवल के एक हमने शुरू किया और एक स्टैग्नेंट पोज़ीशन आ जाती है। जैसे आजकल हाँ, नए-नए हाँ, कॉमिक्स की आ गई है ज़ूम कॉल क्योंकि अभी तो इश्यू है कि लॉकडाउन चल रहा है, हुँ, लेकिन एक वो लेवल आता है जहाँ पर आपने जैसे बताया कि यू गॉट टू मीट कोपल, आई नो, ठीक है? मतलब तो कोपल से बात करने के लिए मुझे 1 साल बाद टाइम मिला था वहाँ पर। मैं रोज़ जब भी जॉइन होता था रात को 9 बजे मंडे को, मुझे हाँ, 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 बोलने ओके, के लिए मिल ही नहीं पाता था। लास्ट ईयर जनवरी 26 के बाद मेरे को नवंबर 2020 में मौका मिला था ओके, पोएट्री पढ़ने का। तो ऐसा है कि ओके, अब कैसे घुसा जाए? मतलब जितना हो सकता है अब क्या है, अब कम्युनिटी में इधर-इधर होते हैं, मुझे पता चल जाते हैं, जा सकता हूँ। लेकिन अब क्या आता है जैसे कॉन कैनवास क्लब हो गया, लाफ्टर कॉमेडी हो गया, ये जो स्टेज हैं ये हुँ, थोड़े ऊपर स्टेजेस बोल सकते हुँ, हैं। तो अब कॉलेज में भी मैंने स्ट्रगल किया, इन चीज़ों में घुसने की कोशिश की, लेकिन हुँ। अब वो एक एक सीमा आ चुकी है जिससे आगे मुझे समझ में नहीं आ रहा कि अब मैं खुद को कैसे बढ़ाऊँ या फिर वो अपॉर्च्युनिटीज़ कहाँ से कैसे मिलें? वो किस तरीके से घुसा जाए उस तो वो हुँ, काफ़ी ट्रिकी होता है, क्योंकि आपका इंटेंशन क्या है? तो अभी हुँ, फ़िलहाल मतलब अगर मैं कॉमेडी कर रहा हूँ, मुझे 3 साल हो जाएँगे जून में, तो पर मेरा इंटेंशन क्या था? हुँ, तो हुँ, आई थिंक समवेयर यू हैव टू बी क्लियर अबाउट योर इंटेंशन, लाइक हुँ। डू यू वांट। और कैसा रहता है कि वो बड़े जो भी प्लेटफ़ॉर्म हो, अगर पोएट्री में अनीरेज़ है, टे पटेल है हाँ, बिल्कुल। या स्पिल पोएट्री है, तो आपको आप परफ़ॉर्म वहाँ इसलिए करना है क्योंकि वो बड़े हैं और आपको यू वांट टू बी द बेस्ट इन द फील्ड, और या आपको परफ़ॉर्म इसलिए करना है क्योंकि यू आर चेज़िंग द क्लाउड। हुँ, 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 हुँ। यू नो कि मतलब अगर ये एक एक कैसा रहता है कि मुंबई में ऐसा रहता है, हैबिटेट का एक हाँ, ब फ़ोटो आ अरे! गया, बिल्कुल पीछे एच चाहिए मुझे बस, पीछे एच एज पीछे एज चाहिए, ताकि राइट। आप टिंडर पे वो हर जगह हाँ, फ़ोटो पे चिपका सको और बिल्कुल। फ़ेसबुक पे डाल सको। तो हाँ। वो आपको इंटेंशन आपको अंदर से क्लियर रखना पड़ेगा कि आप ये कर किस लिए रहे हो। हुँ, हुँ, तो हुँ। कैसे रहता है कि अगर स्टैग्नेंसी तो कोई भी आर्टिस्ट को हो सकती है, लाइक लोगों के हुँ। अमेज़न स्पेशल आके बिल्कुल आप पूछोगे स्टैग्नेंट हो फिर जाते क्या? हैं। अभी इसके बाद क्या नेटफ्लिक्स वाला स्पेशल, फिर क्या और एक स्पेशल, फिर क्या और एक स्पेशल? तो बात ये है कि यू विल हैव टू बी क्लियर अबाउट द इंटेंशन विथ व्हिच यू आर डूइंग दिस, यू नो कि हुँ। लाइक फॉर मी पर्सनली नाउ, लाइक रिकॉर्ड करना है, लाइक ऑब्वियसली मुझे भी वायरल होना है, मुझे भी कॉमिक्स-स्टार हाँ, जाना है, बिल्कुल, बिल्कुल, बट बिल्कुल। लाइक माय करंट इंटेंशन इज़ कि कोई भी शो हो, ज़ूम वाला शो हो, हाँ, हाँ। नॉर्मल वाला शो हो, हुँ, हुँ। आई शुड बी एट लीस्ट द पर्सन दे रिमेंबर आफ्टर आई एम डन। तो चाहे वो शो में कॉमिक स्टैन लेवल के कॉमिक्स हो, चाहे वो शो में नए कॉमिक्स हो, मुझे मेरा पर्सनल इंटेंशन ये है कि हाँ, ये आया था, ये कुछ बोल के गया और मुझे याद है। बिल्कुल, मतलब तो ये बिकॉज़ दैट्स द ओनली थिंग आई कैन कंट्रोल, बिकॉज़ कल को मैं वीडियो भी निकाल लूँ, हुँ, हुँ। आई आई डोंट नो वो कौन देखेगा, वो कितना वायरल होगा, चीज़ें कैसे जाएँगी, यू नो वो मेरे हाथ में नहीं है। मेरे हाथ में क्या है कि मैं जब स्टेज पे हूँ, हुँ, हुँ, हुँ। 5 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए होस्ट कर रहा हूँ या मैं बात कर रहा हूँ, दे शुड जस्ट रिमेंबर मी, सो दैट्स ऑल बिल्कुल। आई कैन कंट्रोल, और वो आपको आपके लिए फिगर आउट करना होगा। एंड आई थिंक स्टैग्नेंसी वाली बात उसमें भी एक है कि ये चीजों का जो कोई भी आर्ट वाली चीज है, उसका आर्क इतना क्लियर नहीं है कि अगर आप जॉब कर रहे हो तो हुँ, इंटर्न बनोगे, फिर एसोसिएट बनोगे, सीनियर एसोसिएट, मैनेजर, सीनियर, तो काफी क्लियर कॉर्पोरेट लैडर जो होती बिल्कुल। है, आर्टिस्ट्री में वैसे नहीं होता, बिल्कुल और नहीं इससे होता। काफी काफी कंफ्यूजन होता है लाइफ में। हुँ। तो और ऑनेस्टली स्पीकिंग, लाइक कॉमेडी ही मतलब कॉमेडी में काफ़ी पॉलिटिकल हो जाती है चीज़ें, एंड आई एम नॉट टॉकिंग बिल्कुल। अबाउट पॉलिटिकल कॉमेडी, हाँ। आई एम लिटरली टॉकिंग अबाउट द पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स बिटवीन ग्रुप्स दैट हैपन। सो आई या। डोंट नो अगर पोएट्री या स्टोरी टेलिंग में वैसा है या नहीं है, मुझे उसके बारे में हुँ, बिल्कुल आइडिया नहीं है। हुँ। बट आई थिंक वन ऑफ द coolest things possible is like people like Akash Mehta, people like Daniel Fernandez का special is one of the best specials in the industry. He's talking about depression, suicide, हुँ, and हुँ, हुँ। so many important things, and it's on fucking YouTube for free. फ्री। That's like the biggest
जोक इन द इंडियन कॉमेडी सीन की इतना अच्छा स्पेशल किसने लिया नहीं है। बिल्कुल। तो the fact is he knew he was good enough to talk to people for an hour and actually like literally change people's lives and make them laugh. तो अगर आपको लगता है आप उतने अच्छे हैं तो आप खुद को भी प्लेटफॉर्म दे सकते हैं. Nobody stopping you from starting your own YouTube channel, starting producing your own mic, promoting yourself like that. But it's also like कैसा रहता है कि you have to remember कि हीरा कहीं भी चमकेगा. तो बिल्कुल बिल्कुल पेशेंस भी उतना रहना जरूरी है, क्योंकि अगर आपको ये कुछ आर्टिस्टिक जॉब या लाइन में घुसना है तो उतना घिसना भी पड़ता है. लाइक इट्स नॉट क्लियर कि आप कब चमकोगे, कब आपको उतना आपका ड्यू मिलेगा. बट लाइक यू हैव टू बी कमिटेड टू द आर्ट, नॉट द आउटकम, सो टू स्पीक, क्योंकि वो आपके कंट्रोल में नहीं है. तो अगर आप जितना मतलब लिखोगे, जितना आप प्रैक्टिस करोगे, जितना परफॉर्म करोगे, उतना आप बेटर होगे. इवेंचुअली आपको कोई रोक नहीं सकता. लेकिन अगर आप उस चीज के बारे में स्टैग्नेंट हो गए कि जो आपके कंट्रोल में नहीं, कि ये साले बाकी लोग मुझे बुला के नहीं रहे परफॉर्म करने, तो उसका तो कुछ नहीं कर सकते. देयर इज नो एंड. एंड इट हैपेंस टू मी टू. लाइक टुडे इज अ वीकेंड, आई एम एट होम, आई विल सी सम कॉमिक्स हु आर परफॉर्मिंग, डूइंग शोज. आई विल लाइक यार सब लोग किल कर रहे हैं यार, मैं घर पे बैठा. एंड इट्स लाइक मेरा नंबर कब आएगा? एंड लाइक जब आना है तब आ जाएगा. लाइक इट्स व्हाटएवर इज ओन टू यू इज लाइक इट, यू कांट डिनाई इट. लाइक वो आपको मिलेगा ही, जो आपके मेहनत का फल है. और जो आप, और वो नहीं भी मिले तो भी ठीक है, बिकॉज यू हैव टू अंडरस्टैंड यू डिडंट गेट इनटू दिस बिकॉज यू वांटेड XYZ थिंग्स, राइट? लाइक क्योंकि वो काफी काउंटर इंट्यूटिव होता है आर्ट्स रिलेटेड चीजों में. लाइक आई होप इसकी वजह से कुछ लोग आर्ट्स में ना घुसे, क्योंकि उसमें कुछ क्लियर रास्ता ही नहीं. आप मेहनत करते जाओ, आपको पता है कि आप अपने शहर के बेस्ट पोएट या कॉमिक हो, उससे घंटा फर्क पड़ता है लाइक लाइफ में, लाइक दैट डज नॉट डिटरमाइन कि आपको सक्सेस मिलेगा या नहीं. तो वो भी बात है. तो इसका तो हाँ, मतलब बिल्कुल ये आपने बिल्कुल ठीक मेंशन किया कि मतलब एक इंटेंशन रहता है. मतलब ऐसा स्टैग्नेंट तो मतलब एक पॉइंट के बाद सभी है कि अभी मेरा स्पेशल Amazon पे आ गया, तो अभी Netflix पे आएगा, तो अभी क्या होगा, तो उसके बाद क्या होगा, तो उसके बाद क्या होगा. लेकिन फिर भी मैं एक तरीके से कहूंगा ये भी सही है कि मतलब जो हीरा है वो चमकता ही है किसी भी जगह. देर लगती है पर समय लगता है, लेकिन चमकता है. लेकिन एक मतलब एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर नहीं है, लेकिन फिर भी कि आदमी को हाथ पैर मारने के लिए भी एक जगह चाहिए. कहते हैं कि हाथ पैर मारने के लिए, हाँ, तो वो हाथ पैर किस तरीके से मारे और कहाँ जाके किस तरीके से रहे, कि क्योंकि जैसे हाँ, जैसे कि मेरे पास लोग मुझसे पूछने आते हैं कि तूने इतना कर लिया, ठीक है, तो तुझे ये कैसे मिला, ठीक है, तुझे ये ओपन माइक्स कैसे मिल गए. तो मेरा सीधा सिंपल सा फंडा था कि भाई कम्युनिटी है, तू जा, मेक श्योर लोग तुझे नोटिस करें और तू स्टैंड आउट करे और लोगों से बना. कोई ना कोई कहीं परफॉर्म करने जाएगा, तुझे बुला लेगा. ऐसे ही मुझे बुलाते थे. लेकिन अब मैं ये मतलब आप लोग तो काफी मतलब कह सकते अव्वल दर्जे के आर्टिस्ट हैं, तो अब नहीं ऐसा कुछ नहीं. Like most of my money I make through JioSaavn, not through comedy, so not like अव्वल दर्जे का आर्टिस्ट और anything. वो तो बिल्कुल ही मतलब मैं कोई भी मुझसे पूछता है ना कि पोइट क्या ये पूरा पूरा यही है क्या तुम्हारा, ऐसा. मैंने कहा नहीं. मैंने कहा नहीं, मतलब कुछ एक चीज होती है जो मॉनेटरी बेनिफिट के से अलग भी होनी चाहिए. मेरा वो ये है, ठीक है. मैं इससे आई डोंट लुक फॉर, बाद की बात पता नहीं, लेकिन ऐसे इंटेंशनली मैं नहीं घुसा कि नहीं मेरे को इससे पैसा निकालना है, इससे रोटी चलानी है. नहीं, ऐसा नहीं है. लेकिन फिर भी एक वो रहता है ना कि अब हाथ पैर अब आगे कहाँ मारा जाए. अब मैं क्योंकि मेरे साथ और भी काफी लोग हैं, बड़ा कोशिश करते हैं, बड़ी वो रहती है उनको कि यार अब कैसे किया जाए. और ये पोइट्री में काफी है. पोइट्री में पता है लोग आते हैं, लोग इसी चीज से चलते हैं. और कि अगली मोहतरमा को हम बुलाना जा रहे हैं, मैं नाम नहीं लूंगा, बुलाने जा रहे हैं, इन्होंने किया हैबिटेट में परफॉर्म, सब ऐसे देखते रह जाते हैं. तो उनको हैबिटेट में मतलब आप बलराज को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, वो काफी अप्रोचेबल और काफी स्वीट है. बट लाइक आई मीन सो दैट इज द थिंग, बिकॉज आई थिंक लोगों का बहुत जगह पे कैसे लोगों की गलतफहमी होती है कि and this is the hardest part, like to become habitat yourself would literally be impossible. The success rate के chances भी कम हो, लेकिन that's the thing, like अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारी पोएट्री अच्छी है और तुम्हें ऑडियंस की सपोर्ट चाहिए, या तुम अगले अमनदीप क्यों नहीं हो,
तो फिर हाँ, तुम्हें कोई रोक नहीं रहा है, क्योंकि बिल्कुल। तुम्हारा तुम्हारे लिए मतलब हुँ, अभी तुम्हारे पास माइक है, तुम वीडियो रिकॉर्ड करके डाल सकते हो यूट्यूब पे। तुम्हें अगर तुम्हारी पोएट्री लोगों से कनेक्ट होगी तो वो कनेक्ट हो जाएँगे। तो फिर जी, आई थिंक समवेयर इट बिकम्स अ थिंग कि एंड दैट्स द सॉल्यूशन टू एवरीथिंग, राइट? लाइक फॉर अ कॉमिक टू गेट ऑन a bigger platform like Netflix, they need to have a YouTube video first. And फर्स्ट I think that's the बिल्कुल, same with poetry also. Like आप रेज़्यूमे है ऐसे ही ये नहीं आओगे. ये Yeah, रेज़्यूमे exactly. इट्स अ Like what's रेज़्यूमे। the basis of it, right? राइट, You know. बिल्कुल, So बिल्कुल, I बिल्कुल। think somewhere तो the solution to stagnancy is बिल्कुल, like to स work harder, so वर्क to हार्डर speak. बिल्कुल, Like बिकॉज लाइक क्या होगा अगर तुम्हारा वीडियो आएगा और वो नहीं चलेगा, तो फिर नहीं तुम चलेगा। या तो हुँ, तुम क्विट करोगे, या तो फिर तुम और मेहनत करोगे कि और नहीं यार मेहनत अगले करो। अगला अगला वाला चलेगा। एंड दैट्स द रीजन व्हाई यू गॉट इनटू इट, यू डिडंट गेट इनटू इट बिकॉज यू like I think right now there is like an entire generation that will grow up on Comic Stan and Netflix, and बिल they will हुँ, be like कि, oh I want to be the winner of Comic Stan, which is कॉमिक्स good हैं। for them, but you didn't get here because your intention was like यार मुझे ना हैबिटेट में ना वीडियो रिकॉर्ड करनी है। You did हाँ, poetry because you wanted to share your poetry with people, so you have to हुँ, remember the basics about why you started. हुँ, हुँ, हुँ। So, तो yeah. अगर अब इससे थोड़ा अलग हटते हुए, ठीक है, ये तो सब पूरा हो हम्म, गया कैसे एंटर होते हैं, क्या होते हैं। हाँ, तो मतलब थोड़ा-सा स्क्रिप्ट रिलेटेड सा सवाल है कि हम्म, अगर जब जब भी आप ऐसे लिखने बैठते हो, तो हम्म, क्या लिखने का आपका क्या पैटर्न है? मतलब एक बार में लिख के छुट्टी या हो खत्म मतलब फिनिश करेंगे, अब मैं आज इस पे बैठ रहा हूँ या फिर कभी एक जोक आया वो तो किया, एक जोक आया तो ऐड वन किया? ऑफ द थिंग्स हाँ, या वो भी होता रहता है, कभी-कभी लोगों से हाँ, बात करते-करते आपको स्पॉन्टेनियस जोक्स आते हैं जो काफ़ी बेटर होते हैं देन द स्टफ, लाइक द स्टफ यू राइट ऑन स्टेज इज़ हाँ। यूजुअली बेटर देन द स्टफ यू राइट इन फ्रंट ऑफ योर कंप्यूटर और हाउएवर यू चूज़ टू हुँ, हुँ, राइट, हुँ। तो वो एक अच्छी बात होती है। बट फॉर मी पर्सनली लाइक कैसे होता है कि अभी 1-2 हफ्ते से काफ़ी खराब हो चुका है, बट लाइक आइडियली स्पीकिंग यू शुड बी ट्राइंग टू राइट एवरी डे, और कैसा रहता है कि यू शुड नेवर वॉक अवे फ्रॉम अ हॉट कीबोर्ड। तो अगर आपको कुछ जोक्स आ रहे हैं, आपको मजा आ रहा है, तो लिखो। रात के 2 बजे है तो भी बैठ के खत्म करो। ऑफिस की मीटिंग से बाहर निकल के आपको अगर कुछ जोक सूझ रहे हैं तो खत्म करो। सो यू शुड नेवर, वेदर यू आर डूइंग इट फॉर एड्स और जोक्स और एनीथिंग, इफ आप फ्लो में हो और आपको जोक सूझ रहे हैं तो तभी के तभी रपारप लिखने बैठो और तभी के तभी खत्म करो। बट हुँ, हुँ। ऐसे नहीं होता, कभी-कभी वैसे होता है कि यू गेट इंस्पायर्ड या फिर कुछ चीज़ें आपको फनी लगती है और आपको हुँ, तभी के हुँ, तभी हुँ। वो नोट करनी पड़ती है। सो हुँ, आई वुड हुँ। रिकमेंड कि आपके पास एक अच्छी नोटबुक या नोट्स वाली ऐप हो जहाँ पे आप इमीडिएटली कुछ लिख सकते हो, क्योंकि वो कुछ चीज़ें आपके दिमाग में रह जाती है लाइक कि अरे ये तो काफ़ी लाइक आज मेरे साथ हुआ। आज मतलब इन द सेंस लाइक दिस इज़ अ जोक आई डू कि मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ पे मैंने देखा कि लोग सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो कर रहे हैं। मैंने देखा 2 लोग बैठे थे एक बेंच पे, हुँ, हुँ, हुँ। दोनों बेंच के एंड पे बैठे थे और फिर एक आदमी ने तम्बाकू निकाल के दूसरे के हाथ में दिया। तो तो ये मैंने एक्चुअली होते हुए देखा कि एक कैसे 2 लोग बेंच के एंड पे बैठे थे और एक आदमी तम्बाकू मसल के दे रहा था। एंड इट्स समथिंग दैट आई हैड टू राइट इट डाउन इमीडिएटली बिकॉज़ इट वाज़ सो फनी कि अगर ये मैं भूल गया तो फिर मैं भूल ही जाता। हाँ, तो वैसे भी होता है। तो वो वो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। लाइक मैंने इयरिंग कॉमिक्स तो वाला देखा। इनक्रेडिबली आलसी लोग होते हैं कि उन लोग रेगुलरली ना लिखे। बट हुँ, अगर आप जो भी चीज़ में प्रैक्टिस करना चाहते हो, वेदर यू वांट टू प्ले द गिटार और व्हाटएवर इट इज़, आई हुँ, थिंक हुँ। इट मेक्स सेंस टू, वो रियाज़ वाला फंडा होता है ना, बिल्कुल, वो मेक बिल्कुल। सेंस। कलम तो रुकनी नहीं वैसे चाहिए, मतलब कुछ भी पकड़ो या ना, एग्ज़ैक्टली मतलब इवन या एज़ अ पोएट भी ना काफ़ी बार होता है, मुझे कोई शब्द बड़ा पसंद आ गया, कोई अल्फ़ाज़ पसंद आ गया, मैं वो लिख लेता हूँ कि इसके ऊपर लिखूँगा मैं बाद में, या सिचुएशन हुँ, पसंद आ गई, इसके ऊपर लिखूँगा ज़रूर। तो ये ऐसा रहता है। और वैसे मैंने आपको वो वाला एक रील देखा था, वो इयरिंग वाला, वो जो आजकल ये नया इयरिंग या बन हाँ, कि या लोग ऐसे मास्क निकाल के साइड में लटका लेते हैं। तो जितने भी लोग देख या रहे देखेंगे इसको, ठीक है, मैं नीचे लिंक दूंगा पूरा इंस्टाग्राम का, यूट्यूब चैनल का, जाके देखना। मतलब एक एक रील मैंने ना फिर मैंने देखा रुक रुक के, मतलब बड़ा ही डीप ऐसा कॉन्सेप्ट लगा के बताया है, एंड विद द सीरियसनेस, वो सीरियसनेस थी ना कि एक नई ऐसे इयरिंग का है और काफी लोगों को देख रहा हूँ, आपने कुछ ऐसे कहा, मैंने कहा अच्छा मतलब क्या बोलना चाह रहे हैं, और सही मुझे लग रहा था आपका वो मास्क कैसे लटका हुआ है, एंड बाद में पता चला कि वो सेटअप वो वही है इयरिंग के जो अच्छा। मास्क।
वो रील पे तो इतना कुछ डीप नहीं था, एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग मेरी कॉमेडी जनरली भी इतनी डीप नहीं होती। पर तो लाइक आई थिंक माय कॉमेडी इज मोस्टली मी गेटिंग एंग्री अबाउट समथिंग एंड जस्ट टॉकिंग अबाउट इट। यार ये मेरे को समझ में नहीं आता, मैं बात करेगा इसके बारे में। Like it's like I do go to therapy and therapy is expensive. I think comedy is cheaper version of therapy. कि बिल्कुल आपको कोई चीज इरिटेट कर रही है, आप जाके बात करो उसके बारे में। सही मतलब, और जिस हिसाब से गर्व भाई ने सब्सक्रिप्शन दिया, इससे सस्ता कुछ नहीं हो सकता। Yeah. Or people watching the podcast, my comic friend Gaur Malik does Zoom shows every day at 10 p.m. And for बिल्कुल 500 rupees, you can watch Zoom shows every day फॉर for 3 6 मंथ्स। months. So 6 मंथ्स 3 months, I guess. 3 मंथ्स या 3 मंथ्स। मैंने आज ही अपनी फ्रेंड को दिलाया, एक फ्रेंड को मैंने बोला तू जाके ले, तू बहुत स्ट्रेस में है, तुझे जरूरत है, रोज देख। Oh, nice. तो या तो gaurmalik.com पे आप ले सकते हो, सब्सक्रिप्शन ले मैं लीजिए। उसका भी लिंक दे ही दूंगा, मैं उसका भी लिंक दे Okay, दूंगा। very sweet of you, Bhavishya. Cool. Anything else? नहीं, मेरे ख्याल से कि आज के लिए हम ऐसा यहाँ पर रैप करते हैं, ऑलमोस्ट 1 घंटा हो गया Oh है। yeah, I want to add something before हाँ I हाँ बिल्कुल forget. Like बिल्कुल। this is something I learned very late, हाँ and हाँ I'm like, as I mentioned, I'm very bad with people. Like हम्म some people are great with comedy and great with people. तो उन लोग प्रोड्यूसर्स को जो मक्खन लगाते हैं, ओहो हो, like वो मजा आ जाता है। Like मतलब ऐसा रहता है कि जैसे I don't know, आप जॉब करते हैं नहीं कि जॉब में जैसे बॉस को मस्का लगाते हैं लोग, प्रोड्यूसर्स हाँ को ऐसे मक्खन लगाते हैं। मक्खन वो लगा। तो मुझसे हो नहीं पाता क्योंकि I'm generally not like very savvy with people, or I wouldn't हाँ lie to people as such. हाँ But like one thing you can always do, whether you are doing poetry or comedy, कि अगर आपको किसी की कोई चीज पसंद आए तो उनको तभी के तभी बताइए कि यार ये जोक पसंद आया, या तुम्हारी लाइन पसंद आई, या आप किसी को इम्प्रूव करने के लिए कुछ बोल सकते कि ये लाइन ऐसे चेंज कर देना, या ये जोक ऐसे चेंज कर देना, वो कर दीजिए, बिकॉज दैट वुड बी द राइट थिंग टू डू। बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे तुमको लगेगा कि ये बहुत ही कॉम्पिटिटिव फील्ड है, लेकिन उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। लाइक अगर आपने मुझे किसी कॉमेडी शो पे देखा तो आपको रियलाइज होगा कि आपका आर्ट ऐसा है कि लोग आपको आपके आर्ट की वजह से जानेंगे, और अगर आपने किसी को ज्यादा क्रिएटिव होने में हेल्प की उसकी वजह से आप कम क्रिएटिव नहीं हो जाएंगे, या वो आपकी बिल्कुल जगह नहीं ले लेगा, वैसा नहीं होता। तो ये you have to be generous with your बिल्कुल feedback, with your support, and that actually helps in the longer run वैसे। ओके, तो तो वो बात मेरे है। तो be generous with your feedback, I guess, like, or be generous with your compliments too. मेरे ख्याल से मतलब आगे भी, क्योंकि जिस तरीके से मुझे पता चला काफी कुछ, तो मे भी आगे मैं एक दो बार और मतलब और आगे भी अप्रोच करता रहूंगा और भी चीजों पे बात करने के लिए, पॉडकास्ट के लिए। एंड Okay, क्योंकि मुझे ठीक काफी है। इंटरेस्टिंग लगा, क्योंकि वो आर्टिकल और वो पूरा पूरा उसके बारे में। और आखिरी बार जाते जाते मैं कहूंगा कि कोई ऐसी मेन 5 चीजें, नॉट एज अ कॉमेडियन बट एज अ आर्टिस्ट, मतलब जो भी अभी इस फील्ड में स्ट्रगल कर रहे हैं, ठीक है, तो उनको कोई ऐसी 5 चीजें, कहते हैं ना मूल मंत्र, कि ये 5 चीजें ना ऐसे गांठ बांध के रख मूल लो। मंत्र हो। यार वैसे तो पता नहीं, बट एक चीज कैसे हाँ बोलूंगा कि फेल फास्ट, हम्म बिकॉज व्हाट हैपेंस इज लाइक तुमको लगेगा कि तुम कोई मतलब अभी आप पोएट्री पे ले लो कि कैसा होता है कि पोएट्री में को पता नहीं कितने लोग लिखते हैं, बट कॉमेडी का अगर आप देखने जाएंगे तो लोग एक सेट लिखते हैं, और मैं 3 साल से लोगों को एक ही जोक करते हुए देख रहा हूँ। ओके तो इट्स लाइक ओके ब्रो, मतलब इट्स लाइक कुछ नया लिखना। तो बिकॉज व्हाट हैपेंस इज वो 3 साल के बाद अगर वो वाला सेट रिकॉर्ड करेंगे और वो काम नहीं करेगा तो फिर कुछ हाँ मतलब नहीं बनता। तो द आइडिया इज टू फेल फास्ट, कि तुम हम्म रोज लिखो, रोज ट्राई करो, वेदर यू वांट टू पुट इट ऑन रील्स, वेदर you want to do poetry on reels, to keep trying, keep हम्म failing at it, because eventually you will have a more foolproof way of succeeding, because कि हम्म तुमने बहुत बार घिसा चुके हो, बहुत बार फेल हो चुके हो। तो वो ही बोलूंगा कि लाइक ट्राई करते रहो यार, कुछ नहीं होता, एंड एंजॉय द प्रोसेस, बिकॉज that's the main reason why you got into it, not because of the outcome. Enjoy the हम्म, process. बिल्कुल। So yeah, that's it तो from me. Thank you for coming to या my TED talk. ओके, तो थैंक्स अ लॉट उद्धव सर, और मतलब Please, sir, one नहीं, please. आने के लिए ऐसे इतनी इज्जत पॉडकास्ट हो। पे। बिल्कुल, थैंक्स अ लॉट। ठीक।